शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 15 अध्याय। यहूदा का राजा अजर्या उजिया। इसराइल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा मस्याह का पुत्र अजर्या राजा हुआ, और जब वह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता मस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजर्या के और सब काम जो उसने किए, क्या वह यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में अजर्या अपने पुरखों के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखों के बीच में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजज्याह के 38वें वर्ष तक में योराबाम का पुत्र यकर्या इसराइल पर शोमरोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया, और उसने अपने पुरखों के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और वह उनसे अलग न हुआ। याबेश के पुत्र शल्लूम ने उसके विरुद्ध राजों की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया के और काम इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। जो यहोवा का ये वचन पूरा हुआ और उसने येहू से कहा, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इसराइल की गद्दी पर बैठती जाएगी, और वैसा ही हुआ। यहूदा के राजा उरिय्याह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोमरोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिस्रा से शमरोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के अन्य काम जो उसने राजद्रोह की गोष्ठी की, ये सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम से तिस्रा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सक को इस कारण मार लिया कि तिप्सियों ने उसके लिए फाटक ना खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उनमें से जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सब को चीर डाला। यहूदा के राजा अरहिया के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र महनेम इसराइल पर राज्य करने लगा। 10 वर्ष तक शमरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। अशूर के राजा पूल के देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किकार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। ये चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इसराइलियों से ले ली और एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए, वे सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में मनहेम अपने पुरखों के संग सो गया और उसका पुत्र पक्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजैया के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकैया शमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वे करता रहा। उनसे वह अलग ना हुआ। और उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके शमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको उसके संग अगोब और अयर को मारा
और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकिया के और सब काम जो उसने किए वह इस्राएल के राजा के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्याह के 92वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा। 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इसराइल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिलग-तिप्पलेसेर ने आकर इय्योन, एल्बे, तमाका, यानो के देश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद की गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अश्शूर में ले गया। उरीजा के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उस स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब जो काम उसने किए, क्या वह इस्राएल के राजों की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं? रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा और जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उरिय्याह ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। और योताम के और सब को जो काम उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम अपने पुरखों के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखों के बीच में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।